नमस्कार दोस्तों, शिखरवाणी यूट्यूब चैनल के लीक से हटकर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नित्यानंद शर्मा। आज का विषय नीति आयोग की बैठक, विरोध मोदी का या विकसित भारत का। नीति आयोग की बैठक में सबसे पहली खबर निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बैठक छोड़कर बाहर आ गईं। बाहर आते ही उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था मीडिया के सामने बखेड़ा खड़ा करने का। ममता दीदी अपने मंसूबे में कामयाब भी रहीं। नीति आयोग की बैठक क्यों हुई, इससे मीडिया का ध्यान भटकाते हुए पूरा दिन ममता बनर्जी के जाल में फंसा रहा। बैठक क्यों रखी गई, बैठक का उद्देश्य क्या था, क्या विषय था, इन सब बातों को देश की जनता तक पहुंचाने के बजाय मीडिया का पूरा फोकस ममता बनर्जी ने बैठक बीच में छोड़ी, इस पर अटक गया। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया ब्लॉक की एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही थी जो बहिष्कार करने के बाद भी बैठक में शामिल हुई। शामिल होने की दो वजह समझी जा सकती हैं। एक तो जो सबको दिख गई कि इस तरह का ड्रामा रचा गया, बैठक में गई, नंबर आने से पहले बोलने की जिद की, ये जिद पूरी हुई तो समय कम में दिया का बहाना लेकर बैठक छोड़कर चल दी और बाहर आकर छोटे बच्चों की तरह मीडिया के सामने रोना गाना कि मुझे बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया, मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरा अपमान कर दिया, वगैरह वगैरह और भी कई तरह की बातें। और दूसरी बात यह हो सकती है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई हो, ममता बनर्जी ने अलग होने का मन बना लिया हो। वैसे भी चुनाव के वक्त किसी भी सहयोगी दल को पश्चिम बंगाल में घुसने तक नहीं दिया था ममता दीदी ने, और अब बहिष्कार के बाद भी अकेली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आ गई। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, जो आगे आने वाले दिनों में या कुछ समय बाद साफ हो जाएगा कि इनमें से दोनों में से क्या कारण है। लेकिन ये अलग बात है, अलग विषय है, इसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा होगी। अभी तो नीति आयोग के विषय पर ही वापस लौटते हैं कि वो बैठक क्यों रखी गई और उसके पीछे और क्या बातें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक का जो मुख्य विषय था 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, यानी $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। इसके फायदे भी बहुत हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, उनकी नीतियों को जाता है। लेकिन मोदी के विरोध में विपक्ष यानी पूरा इंडिया ब्लॉक इतना अंधा हो गया कि बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन इसमें भी इंडिया गठबंधन ने राजनीति को ऊपर रखा। इंडिया ब्लॉक के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें M.K. स्टालिन तमिलनाडु, सिद्धरमैया कर्नाटक, जयवंत रेड्डी तेलंगाना, P. विजयन केरल, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, भगवत मान पंजाब और अरविंद केजरीवाल, हालांकि जेल में है, दिल्ली के ये मुख्यमंत्री हैं। ये सभी 7 मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे, बैठक का बहिष्कार कर दिया। राजनीति में नेता या दल का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन भारत को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में, आर्थिक रूप से संपन्न करने में तो सबको साथ देना चाहिए। जबकि विपक्ष ऐसा मौका जो भी आता है उस पर विरोध की राजनीति को प्राथमिकता देता है। इसलिए समझा जा सकता है कि मोदी का विरोध करते करते विपक्ष विकसित भारत का विरोध कर गया। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।